कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन भर दिया है। इसका मतलब साफ है कि पार्टी की कमान एक बार फिर से उनके ही हाथों में रहने वाली है। ये चौथा मौका होगा जब नीतीश कुमार खुद जदयू के नेतृत्व को संभालेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर स्थित पार्टी दफ्तर में यह पूरा घटनाक्रम हुआ, जहां उनके करीबी नेता और कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर अनिल हेगड़े को सौंपा। अब औपचारिक तौर पर नाम वापसी की प्रक्रिया पूरे होते ही उनके अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नीतीश फिर से अध्यक्ष बनेंगे। असली सवाल यह है कि आखिर बार बार वही क्यों? क्या पार्टी में उनके अलावा कोई मजबूत चेहरा नहीं है? क्या जदयू की पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ नीतीश के इर्द गिर्द ही घूमती है? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे क्या वजह है? आज की हम स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों नीतीश पार्टी की कमान खुद संभाले रखना चाहते हैं। जदयू की रणनीति क्या है? आखिर क्यों नीतीश बिना पार्टी फेसलेस है? पार्टी की मजबूरी आखिर है क्या? क्या नीतीश ही पार्टी की पहचान? जदयू में दूसरा चेहरा क्यों नहीं? बिहार की राजनीति में एक बार फिर वही पुराना सवाल सामने खड़ा है कि क्या नीतीश कुमार के बिना जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व है भी या नहीं। हाल ही में उन्होंने एक बार फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया है और लगभग तय है कि वो फिर से इस कुर्सी पर बैठेंगे। ये उनका चौथा कार्यकाल होगा और ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ एक पद संभालने की बात नहीं है, बल्कि ये उस पूरी राजनीति की कहानी है जो पिछले कई सालों से नीतीश के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो तस्वीर और साफ होती है। साल 2016 में जब उन्होंने शरद यादव की जगह पार्टी की कमान संभाली थी, तब से जदयू का चेहरा लगभग तय हो गया था। 2019 में भी वो बिना किसी विरोध के अध्यक्ष चुने गए। फिर 2020 में उन्होंने खुद पीछे हटकर आरसीपी सिंह को ये नई जिम्मेदारी दी, लेकिन ये बदलाव ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। उसके बाद ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 2023 में उनके इस्तीफे के बाद एक बार फिर नीतीश को ही वापस आना पड़ा। तब से लेकर अब तक वही पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। ये पूरा सिलसिला दिखाता है कि पार्टी के भीतर स्थायी नेतृत्व की कमी है और हर बार आखिरी भरोसा नीतीश पर ही जाकर टिकता है। एक बार फिर वही स्थिति बन रही है। दिल्ली के जंतर मंतर रोड स्थित पार्टी कार्यालय में उनका नामांकन दाखिल हुआ और उनके करीबी नेता संजय कुमार झा ने ये प्रक्रिया पूरी कराई। ये सिर्फ एक औपचारिकता लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरी राजनीतिक सोच छिपी हुई है। आने वाले दिनों में पटना में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, जिसमें देश भर से नेता शामिल होंगे। इस बैठक में संगठन को लेकर बड़े फैसले होंगे, लेकिन असली बात यह है कि पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ेगी, ये काफी हद तक नीतीश के फैसले पर ही निर्भर करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों हर बार नीतीश कुमार को ही आगे किया जाता है। इसका जवाब पार्टी के अंदर की स्थिति में छुपा है। जदयू के पास ऐसा कोई बड़ा और प्रभावशाली चेहरा नहीं है जो पूरे राज्य या फिर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सके। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी के अंदर कभी भी ऐसा माहौल नहीं बनने दिया गया जिसमें कोई दूसरा नेता बहुत ज्यादा मजबूत होकर उभरे। इसका नतीजा ये हुआ कि आज पार्टी पूरी तरह एक ही चेहरे पर टिकी हुई है। इसका फायदा ये जरूर हुआ कि नीतीश का नाम सुनते ही एक पहचान बन जाती है, लेकिन नुकसान ये है कि उनके बिना पार्टी कमजोर दिखने लगती है। दूसरी बात ये भी है, कहा जाता है कि नीतीश कुमार खुद भी सत्ता से दूर नहीं रहना चाहते हैं। राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनके मामले में ये बात बार बार सामने आती है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उनके लिए कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी होना जरूरी है। अगर वो मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं रहते तो उनके राजनीतिक कद पर असर पड़ सकता है और वो ये नहीं चाहते। यही वजह है कि पार्टी के नेता भी चाहते हैं कि उन्हें
किसी न किसी रूप में शीर्ष पर बनाए रखा जा सके, ताकि कोई असंतोष या फिर बगावत की स्थिति पार्टी में न बने। पार्टी के अंदर एक और बड़ी समस्या है और वो है गुटबाजी। पिछले कुछ समय में जदयू के भीतर अलग अलग धड़े बनने की खबरें आती रही हैं। ऐसे में अगर कोई मजबूत चेहरा सामने नहीं होगा तो पार्टी बिखर सकती है। नीतीश कुमार का नाम एक ऐसा नाम है जिस पर सभी नेता किसी न किसी हद तक सहमत हो ही जाते हैं, इसलिए उन्हें आगे रखकर पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश की जाती है। ये एक तरह की मजबूरी भी है और रणनीति भी। इसके साथ ही जदयू अब खुद को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखना चाहती है। पार्टी की कोशिश है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाए रखे। इसके लिए एक ऐसा चेहरा चाहिए जो देश भर में जाना जाता हो और जिसकी राजनीतिक साख हो। नीतीश कुमार इस मामले में सबसे मजबूत विकल्प है। उनके पास अनुभव है, पहचान है और एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे सामने रखकर पार्टी खुद को मजबूत दिखा सकती है। इसलिए उन्हें अध्यक्ष बनाकर पार्टी का एक संदेश देना चाहती है कि वो सिर्फ राज्य की पार्टी नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी भूमिका निभाना चाहती है। क्या टूट जाएगा समीकरण? आरजेडी की नजर वोट बैंक पर। इस पूरे समीकरण में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिहार की राजनीति में गठबंधन की राजनीति बहुत अहम होती है और जदयू और बीजेपी का रिश्ता भी इसी का हिस्सा है। माना जाता है कि नीतीश कुमार के साथ एक तय वोट बैंक जुड़ा हुआ है जो हर हाल में उनके साथ जाता है। अगर वो पार्टी का चेहरा नहीं रहेंगे तो ये वोट बैंक बिखर सकता है और इसका सीधा फायदा राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को मिल सकता है। इसीलिए बीजेपी भी चाहती है कि नीतीश किसी न किसी रूप में आगे बने रहे ताकि गठबंधन मजबूत बना रहे। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ समय में पार्टी के अंदर कई बार फैसले भी लिए हैं जो ये दिखाता है कि वो सिर्फ नाम के नेता नहीं बल्कि संगठन पर उनकी पकड़ भी मजबूत है। उन्होंने संजय कुमार झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक संतुलन बनाने की कोशिश की ताकि सरकार और संगठन दोनों को साथ लेकर चला जा सके। इसके अलावा उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय टीम के बदलाव किए, पदाधिकारियों की संख्या घटाई और संगठन को ज्यादा चुस्त बनाने की कोशिश की। उनकी एक और खासियत ये रही है कि वो सामाजिक समीकरण को बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्होंने पार्टी पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को देकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की है। ये रणनीति पहले भी उनके काम आई है और आगे भी काम आ सकती है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के अंदर अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़े कदम भी उठाए हैं। जो नेता पार्टी लाइन से हटकर चलते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने से वो पीछे नहीं हटते। नीतीश कुमार की राजनीति में एक और खास बात ये भी है कि वो अपने पुराने साथियों को साथ लेकर हमेशा चलते हैं। कई बार नाराजगी के बावजूद वो अपने भरोसेमंद लोगों को जोड़ कर रखते हैं और उन्हें जिम्मेदारियां भी देते हैं। इससे पार्टी के अंदर एक स्थिरता बनी रहती है और नेतृत्व पर भरोसा भी कायम रहता है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल अभी भी बना ही हुआ है कि क्या जदयू कभी नीतीश कुमार के बिना खड़ी हो पाएगी। अभी तक के हालात तो ये बताते हैं कि पार्टी पूरी तरह उन पर निर्भर है। हर बड़ा फैसला, हर रणनीति और हर संकट का हल आखिर में उन्हीं के पास जाकर मिलता है। ये स्थिति लंबे समय तक पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है क्योंकि किसी भी संगठन को आगे बढ़ने के लिए नए नेतृत्व की जरूरत होती है। फिलहाल तो तस्वीर यही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और आने वाले समय में भी वही जदयू का चेहरा बने रहेंगे। ये फैसला पार्टी को तुरंत स्थिरता जरूर देगा, लेकिन लंबी दौड़ में क्या ये रणनीति सही साबित होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। आज की राजनीति में जहां हर पार्टी नए चेहरे और नई सोच की बात करती है, वहां जदयू का बार बार एक ही नेता पर भरोसा करना अपने आप में एक बड़ी कहानी है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार इस नए कार्यकाल में पार्टी को किस दिशा में ले जाते हैं। क्या वो संगठन को मजबूत कर पाते हैं, क्या वो नए नेताओं को आगे लाने की कोशिश करते हैं या फिर सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहेगा।
फिलहाल इतना जरूर साफ है कि जदयू की पहचान आज भी नीतीश कुमार से ही जुड़ी हुई है और उनके बिना पार्टी की कल्पना करना अभी तक तो मुश्किल ही लगता है। यही वजह है कि एक बार फिर से पार्टी ने उसी चेहरे पर भरोसा जताया है जो सालों से उसका सबसे बड़ा सहारा बना हुआ था। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आप क्या सोचते हैं कि क्या नीतीश कुमार के बाद जदयू को कोई और चेहरा नेतृत्व के रूप में मिल सकता है? तो वो कौन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।